हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि मैथ्स में हम लोग अब अर्थमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक्स में आपका सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है और हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है। देखिए, परसेंटेज जो है वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस हमारे जो आगे अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइक आपका रेशियो हो गया, मिक्स एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, और CI/SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और बहुत सारे जैसे DIDS जो भी आती है वो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी क्वेश्चन जो होता है वो मैक्सिमम टाइम आपका परसेंटेज बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब ये प्रतिशत अपने एक चैप्टर के हिसाब से देखें तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका जो कंट्रीब्यूशन अदर भी पूरे पोर्शन में है जो मैथ्स पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से ये ले दे के बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, परसेंटेज का, कि क्या है, इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और बाकी आगे देखेंगे इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले आते हैं, देखिए, प्रतिशत पे। ये जो परसेंटेज होता है इसके नाम से ही इसका डिफिनीशन क्लियर होता है। तो डिफिनीशन के बेस पे देखें तो ये जो प्रतिशत यानी परसेंटेज, पर मतलब होता है प्रति, प्रत्येक, ठीक है, जो आपका हिंदी अर्थ भी है इसका, प्रति यानी प्रत्येक, और शत मतलब होता है सेंट मतलब 100 या सैकड़ा, ठीक है। तो प्रतिशत जो होता है वो हमारे प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक पे 100 यानी 100 पे जितनी भी संख्याएं हम काउंट करेंगे, जिस चीज भी देखेंगे, प्रति में जो 100 रहेगा वो हमारा प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। देखिए, इसको और बढ़िया समझने के लिए, ये तो इसका डिफिनीशन इसके नाम से ही पता चलता है कि ये प्रतिशत है क्या चीज, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। जैसे कोई एक चीज है, एक वस्तु है हमारे पास, लाइक एक सर्किल है, ठीक है, एक पार्ट है, इसको जो कहिए, सर्किल कहिए, रोटी कहिए, पार्ट कहिए, ये अपने आप में जो होता है, ये पूरा एरिया इसका, ये 100% है, ठीक है। अपने आप में जो पूरा होता है, जिसको हम एक बेस मान के चलते हैं, ये हमसे हमारा 100% हो गया। और देखिए, प्रतिशत का जो एक सबसे इसका बेसिक प्रतिशत में हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट होता है फ्रैक्शन का, और हमारा पूरा प्रतिशत का मेन जो उसका बेस होता है वो हमारे फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना और प्रतिशत को फ्रैक्शन में इंटरचेंज करना, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसको पार्ट में देखते हैं तो ये पूरा कितने पार्ट में है, एक पार्ट में, ठीक है। तो जो हमारा होल वस्तु बन रही है, ये जो टोटल चीज है, ये प्रतिशत में अगर देखते हैं तो ये 100% होता है, और अगर पार्ट में देखते हैं तो ये 1 है। अगर ये टूटा नहीं है, अपने आप में है, तो ये 1 पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से प्रतिशत का वैल्यू ही होता है वही कि अगर 100% की हम बात करते हैं तो वो फ्रैक्शन में 1 जाता है। 1 का मतलब होता है 1/1, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 100% का जो वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन में 1 के इक्वल होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा सर्किल था, ये जो भी हम चीज ले रहे थे, सर्किल था या जो एरिया था, इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक हमारा ये पार्ट मिल गया, एक हमारा ये पार्ट मिल गया। अब इस 1 का, ये टोटल 1 था, अगर हम इसको 2 पार्ट में बांट दिए तो हम इस पोर्शन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, ये हाफ हो गया ना, तो ये 1/2 लिखते हैं। और अगर ये पूरा 100% था, इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना बन जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये हमारा ब्रेक हो गया। अब जो ये 1/2 हुआ है, इसका जो बेस है ना, ये 1 है, ठीक है। अब इस सर्किल के अलावा यहाँ पे बड़ा, छोटा या कोई भी हम सर्किल ले लें, उससे कोई मतलब नहीं है इसके साइज से। ये हमारा जो बेस वैल्यू था 1, उसके अकॉर्डिंग ये 1/2 हो गया, और ये जो हमारा बेस 100 था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 50% पे आ जाता है, ठीक है। तो एक जो 100% कहिए या होल वैल्यू कहिए या फिर संख्या में और पार्ट में हम देखते हैं, तो ये जो हमारा 1 है ना, ये हमारा बेस है। तो जो परसेंटेज की काउंट होती है, परसेंटेज जो हम निकालते हैं, ये किसी न किसी तरह से एक बेस पे डिपेंडेंट होता है। परसेंटेज का हमेशा एक बेस होता है कि हम किस बेस पे परसेंटेज को काउंट कर रहे हैं, और जो वो बेस होता है वो मेरे लिए, हमारे लिए, हम जब लेते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या बात करते हैं, तो वो हमारे लिए 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि 100% का मतलब हो गया आपका 1, ठीक है। ये जो साइन होता है ना, ये प्रतिशत, ये
परसेंटेज के साइन को डिनोट करता है। 100 तो हमारा एक नंबर है और 100 में ये जो प्रतिशत लगता है तो इसका मतलब कि ये जो 100 है ना वो प्रति सैकड़े से निकल के आया है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो 100 है ये प्रति 100 हो गया। मतलब क्या हुआ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ 100/100। इस साइन का मतलब हुआ बटे में 100। तो ये हमारा कट के 1 आता है या 1/1 लिखते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि 100% की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में हमेशा 1 काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आगे देखते हैं। अब ये जैसे हमारा फ्रैक्शन हम काउंट कर रहे हैं 1, ठीक है। अब इसको हमको अगर देखते हैं 1% पे करेंगे, ये 100% बराबर 1 था, अगर 1% ले लें तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या को कोई भी नंबर दिया हुआ अगर उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम पढ़ते आए हैं कि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उसको 1 से तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। बट अगर हम किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 1% से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर क्या होगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगर हमें 100% में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 1% बनाने के लिए उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई या फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं, जिस भाषा में आप कहिए, जो आपको समझ में आए। ठीक है, या तो किसी संख्या में परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा भागा कर देते हैं या 1/100 से गुणा करते हैं। उसी तरह अगर कोई संख्या हमको दी हुई है, प्रतिशत में है और उसको हमें क्या करना होता है, नॉर्मल में लाना होता है, तो उसको क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए प्रतिशत और फ्रैक्शन का एक बड़ा ही बढ़िया और कॉन्सेप्ट चलता है। हम उस चीज़ को यहाँ समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। इसका एक प्रॉपर तरीके से एक टेबल बन के आता है और वो टेबल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा जो प्रतिशत का क्वेश्चंस और हम आगे लगाएंगे ये हमारे डेली रूटीन से भी आगे निकल के क्वेश्चंस पे हमारे इसी तरह से अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारा 1 का वैल्यू हो गया 100%। ओके, 1/2 जो होता है ये क्या होगा, हमारा 50% हो जाएगा। इसी तरह 1/3 अगर काउंट करते हैं तो क्या होगा, ये 33 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, आप एक पार्ट था उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया तो यहाँ भी 2 से डिविजिबल हुआ, ये 2 पार्ट में बट गया। अगर 3 से हम भाग दे रहे हैं 3 से भी ये बटेगा। ठीक है, ये जो डाटा हमारा बन के आएगा ना, इसी तरह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 1/4 करेंगे तो ये हमारा 25% हो जाएगा। 1/5 करेंगे तो ये हमारा 20% हो जाएगा। ये चलता रहता है, इसको हम आगे अभी और कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर रुक के एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, कि हमारा जो प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं या फिर जो हम ये रिलेशन देख रहे हैं, ये रिलेशन देख रहे हैं, इसको क्यों, मतलब ज़रूरत क्या है इसका, ये और क्यों बन रहा है। देखिए हम बताते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 5 बॉल है। ठीक है, मेरे पास 5 बॉल है, मुझे क्या करना है, हम 5 में से किसी अपने छोटे भाई को 3 बॉल दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास 5 बॉल थे, उसमें से 3 बॉल हमने अपने भाई को दे दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा नंबर का बात हुआ कि 5 थे, मैंने 3 दे दिए। अगर हम इसको प्रतिशत में काउंट करेंगे कि भाई ये मेरे पास 5 थे और मैंने अगर 3 उसको दे दिया तो हम परसेंटेज में इसको कितना दिए और ये क्या हुआ, तो देखते हैं। जैसे हमारा 5 था, अभी हम बता रहे थे बेस होता है हमेशा, उसको हम 100 मान लेते हैं। तो ये हमारा जो 5 है, मेरे पास जो 5 बॉल है, ये हमारा 100% हो गया। राइट, अब इस 100% में से, इस 5 में से हमने 3 यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 3 हमने दे दिया। देखिए ये 100 अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इसका 5 से 100 का क्या रिलेशन है, इसमें 20 टाइम मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये 5 से 20 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ये 3 दिए हुए हैं तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 20 टाइम से, तो ये 60% हो जाएगा। एक बात समझिए, अगर अब इसको हम दूसरे हिसाब से देखें कि 5 अगर 100% है तो 1 कितना होगा, ये हमारा 20% हो जाएगा। तो 3 कितना हुआ, 60% हो गया। अब ये जो रिलेशन चलता है ना, इसी रिलेशन को हम लोग डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम जैसे अभी डिनोट कर रहे थे कि हमने 5 में से 3 दे दिया, तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है 3/5, 3/5 आ गया। अब ये 3/5 की वैल्यू जो हम अभी निकाल रहे थे, ये होता है 60। कैसे, किसी भी अगर चीज को, किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में, परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं,
परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और वो परसेंटेज का साइन लग जाता है, तो 3/5 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सिंपली हमारा 60% मिल रहा है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किसी परसेंटेज में संख्या है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर में आ जाता है और संख्या में आ जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, इसको हम आगे और फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ आपके लिए समझना जरूरी था कि हमारा फ्रैक्शन यूज क्यों हो रहा है, हम इस चीज़ को निकाल क्यों रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ हमारा 1/5 तक हो गया था, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे 1/6 का। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू करेंगे, तो सर 1/6 भी लिखने का वही सेम तरीका है। क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/6 का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे भी चलेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, 7 13 ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे इसी तरह। ये आपका 68 और 50। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1/8, 1/9, 1/10। ये टेबल हम कंटिन्यू करते रहेंगे। 11, 1/12। बेसिकली आप एक काम करिए, इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको ज़्यादा याद करने के लिए और समझने के लिए प्रेशर नहीं लेना है। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ यूज टू हो जाएंगी, और जब यूज टू होगा तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझ में भी आने लगेगा और हमें दिखेगा भी। ठीक है, यहाँ पे 1.7 था। वन 1/8, 1/9 और 1/10, इसकी वैल्यू हम परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है, देखिए, ये हमारा जो डाटा बनेगा, ये जो हमारी टेबल बन रही है, ये डाटा को हम लोग डायरेक्टली यूज करने के एबल हो जाएंगे। इसका हो जाएगा आपका 12:1/2%, ये आपका 11:1/9, ये तो सीधे सीधे 10% हो जाना है, ये 9:1/11%। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए, जैसे ये अभी तक कुछ दिन पहले तक के एग्जाम्स में हमारा वैल्यू जो होता था वो यहीं पे छोड़ देता था, इतने पे। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन के ही रूप में परसेंटेज लगा के छोड़ दिया जाता था, बट अब कुछ दिनों से नए क्वेश्चंस में, नए पैटर्न में हमारा जो ये वाला पोर्शन है, इसको भी वो डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक लेके जाता है। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू को भी डेसिमल में नोट डाउन करना होगा और इसको भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नए रेट के हिसाब से हमारी चीज़ें चल रही हैं उसे हमें लेके चलना ही होगा। ठीक, जैसे लाइक आपका 33% है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 33 to 3.33। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ जा रहा है, फिर आपका ये आ जाएगा, .8 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इसकी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इन सब का, ये जो परसेंटेज लगे हुए हैं पॉइंट्स में, ये नए पैटर्न में हमारा यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस टेबल को हम और आगे तक देखते हैं। ये आपका 8 है, दिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग समझ आइएगा इस चीज को। ठीक है, आगे इस साइड हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये टेबल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके जो डाटा हमारे आ रहे हैं, ये हम लोग क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि डायरेक्टली हमारे यूज में आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो हमारे डायरेक्टली यूज में आएंगे, इससे हमारे क्वेश्चंस करने की स्पीड और वो बहुत ही कम हो जाएगी और बहुत अच्छे से देखेंगे आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हमें देखना है और बढ़िया से याद करने का पर्पज से एक बार इसको लिख के अपने पास, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ भी चीज़ें आपकी हैं,
वहाँ से इसको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिख के रखना है, ताकि जब भी हमारे क्वेश्चन में यूज आएगा हम इसको देखते रहेंगे, फिर हमें अलग से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। ये हमारी टेबल बन गई। देखिए यहाँ से रिलेशन को हम देखेंगे कि 1 हमारे 100% के इक्वल होता है, और पार्ट्स को जब हम ब्रेक करते जाते हैं 1/2 हुआ, ये 50% पे आ गया, 1/3 हुआ, 33 सही, 1/3%, ये इसको डेसिमल में भी लिखते हैं। ये हमारा बनते चला आ रहा है। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूज को हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, इसको रखिए अपने पास, और स्पेशल तरीका यह है कि इसको देखते रहिए, देखते रहेंगे, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अच्छे से हमारा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका ये जो पोर्शन होता है यहाँ से 1/16 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 to 1/4, 6.25। ठीक है, फिर यहाँ से 1/20 आ जाता है, जो ये आपका 5% हो जाएगा। 1/30 आता है, जो 3 to 1/3 हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका 3.33%, 1/40, देखिए इस टेबल का यूज़ क्या होता है वो हम आपको लोग बता देते हैं। बेसिकली ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है टेबल बताने का और जो नीड है वो इसलिए है क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को आगे करते जाएंगे ना और हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे थे बॉल्स पे। अब मान लीजिए जैसे आपका हम लोग एकेडमिक एग्जाम्स में या फिर कुछ भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं देने, तो एक हमारा जैसे होता है कि हमारा 150 नंबर का है, 200 नंबर का है, 300 नंबर का एग्जाम है, 600 नंबर का एग्जाम है, 500 नंबर का एग्जाम है, उसमें से कुछ नंबर हम लोग गेन करते हैं। जैसे अब हमारे एकेडमिक एग्जाम में मान लीजिए 600 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ, ठीक है, इसमें मैंने 360 नंबर पा लिए। तो अब ये तो नंबर्स में है कि टोटल हमारा क्या था कि 600 नंबर का हमारा पेपर था और 350 नंबर हमने गेन किया। तो ये परसेंटेज में कितना हुआ, तो देखिए परसेंटेज को बेस करने के काउंट करने के लिए हम बता रहे थे कि जो 100 होता है वो हमारा बेस होता है। तो हमारा बेस कितना है 100, टोटल नंबर कितना है 600 है, और ये 600 जो है वो हमारे 100% के बराबर हो जाएगा। अब ये जो 360 जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमारा नंबर है, इसको हमको परसेंटेज में काउंट करना है, तो हम इस 100 के बेस पे निकालेंगे, इस 100 के कंपैरिजन में, और ये 100 कितना है 600। तो ये सीधे सीधे हमारा रूल बनता है कि 360 को 600 से हम कर देते हैं भागा, और परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सीधे सीधे 60% निकल के आ जाता है। अब अगर इस चीज़ को हम देखें परसेंटेज में चेंज करने से पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। ये जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका 3/5 आया। और इसी 3/5 को हम लोग वहाँ पे काउंट कर रहे थे एज अ परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखिए अब हमारा जैसे हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, देखिए पता ना आप लोग को देख पा रहे हैं कि नहीं, बट हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं, थोड़ा क्लियर करके बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 360 नंबर्स हम पाए हैं 600 में, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू इसका हो जा रहा है 3/5। अब देखिए एक इस टेबल को पढ़ने से फ़ायदा क्या है और क्या मतलब है, ये जैसे टेबल है हमारा 3/5 आ रहा है, इस टेबल में देखिए 1/5 कहीं पे है, ये है हमारा 1/5, इसकी वैल्यू कितनी है 20%। अगर हमारा वैल्यू 1/5 = 20% है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी
3/5 की, तो हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/5 में। अगर हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं तो ये भी तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे हमारा 60% आंसर आ जाएगा 3/5 की वैल्यू। देखिए ये तो आपको बहुत ही बेसिक है, सिंपल है। बाकी इसके जो डाटा आपको दिख रहे हैं, रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं बटे के, ये डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, ठीक है। इसी के लिए हम ये टेबल है और इन्हीं सब चीज़ों को, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ऐसे ही टेक्निकल चीज़ों पे हम इन सब टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस टेबल को अच्छे से अपने हैंडरिटन में इसको नोट कर लीजिए, अपने पास रखिए, ठीक है, अच्छे से रखिए। जब भी आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, जब लगाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, तो इन सब फ्रैक्शंस का डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अलग से ना तो इसको याद करने के लिए आपको मेहनत करना है और ना ही परेशान होना है। ये आप यूज टू हो जाएंगे, इतनी बार इसको मल्टीपल टाइम लगाएंगे, ये यूज करेंगे कि आपको रट्टे में आ जाएगा, एकदम से बिल्कुल से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल रहा और इसका यूज जो होता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस में, आगे भी आप लोगों को क्वेश्चंस बताएंगे, इन क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। तो बेसिक फंडा यही था कि हमारा जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शंस के फॉर्मेट में आता है और फ्रैक्शंस के फॉर्मेट को हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है मिक्स फ्रैक्शन का भी, जैसे ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिए, इसको 7:1/7 है, तो इसका जो ऑथेंटिक वैल्यू होता है 7 + 1/7 होता है, या फिर हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसका भी एक यूज आएगा, वो क्यों आएगा नेक्स्ट के क्वेश्चनों में बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों को देखना है ये टेबल था, ठीक है। अगर ये टेबल आप लोग लिख चुके हैं तो इसको हम हटाते हैं। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग ये टेबल नोट करिए, उसको याद करने के पर्पज से उसको एक बार 2 बार देखते रहिए। इतनी बार आप देखेंगे ना, इतनी बार आप देखेंगे कि फिर उसको भूलने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। ना तो आपको अलग से याद करना है और ना ही अलग से कोई वर्डन लेना है इसके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा आगे और चीजें बढ़ाते हैं। परसेंटेज में देखिए होता क्या कि अभी हम परसेंटेज का बेसिक फंडामेंटल ये जान रहे हैं कि परसेंटेज में हमारे ऐसे ऐसे ये फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, ये हमारे यूज किए हैं। अब इसको आगे अगर फर्दर कंटिन्यू करें तो देखते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चंस डील कर रहे थे, ठीक है, कि क्वेश्चन में कोई चीज आ रहा है तो हम डायरेक्टली उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 3.5 की वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट 60% लिखा, क्यों? क्योंकि 1/5 की वैल्यू है 20, 1/5 की वैल्यू जो थी 20% थी, और उसको अगर हम मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई कर दिए 3 से तो इधर भी मल्टीपल उसका 3 का हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट में डायरेक्टली आपको यूज करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको ये वैल्यू निकालनी है 4/9, ठीक है। अब बताइए ये 1/9 जो होता है आपको याद आना चाहिए, यहां से सीधे सीधे 1/9 का फॉर्मेट है। 1/9 की वैल्यू होती है 11/1/11 सही 1/9, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम इसको अलग से आपको कोई कह दे कि 4/9 है, इसको परसेंटेज में चेंज करो, कैसे करोगे? आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा 400/9, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, भागा दो। लेकिन आपके पास जब ये डाटा है कि 1/9 = हम 11:1/9 होता है, तो आप क्या करोगे, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डायरेक्टली इसमें भी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 44:4/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस में, ये जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन पूछे, बट ये क्वेश्चन का मिडिल पार्ट हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, और ऐसे ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये टेबल जो आप लिखे हो ये कंपलसरी, थोड़ा जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करना, इसको समझना, ठीक है। एक चीज और है, जैसे कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शंस में दिया हुआ है आपको, अब आते हैं, ये तो देखिए मतलब ये था कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो सीधे से रिवर्स रूल यहाँ से वही लगता है कि आपका 1% बराबर 100 होगा, 2% बराबर 150 हो जाएगा, 4% 5% ये रिवर्स चलने लगता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक चीज होता है, अभी हम लोगों ने कहीं अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये 100% होता है और 100 से बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पास जो डाटा होती है उसको हम 100 यानी पूरा मान के उसको 100 रख लेते हैं, ठीक है। अब 100 के अगर ऊपर नहीं होता है, अगर मान लीजिए आपको वो दे दिया जाए, ऐसा फॉर्मेट आ गया और कहे कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। ये डाटा देखिए 106 सही 2/3% है। तो देखिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का यूज करेंगे, इसको नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, ये 100% प्लस
6:2/3%, ये हो सकता है ना, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन के रूल से ये 100 को हम यहाँ से अलग कर लिए और 6:2/3 हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये 100% का वैल्यू क्या होता है, 1, फ्रैक्शन में हमारा 1 ही होता है, 1 ये हो गया, प्लस इसको अगर ये वैल्यू हम देखेंगे तो आपको सीधे सीधे यहाँ दिखेगा कि ये 1/15 होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा 16/15 आ जाएगा आंसर। अब देखिए इस चीज को हम लोगों ने सिंपली इसको निकाल लिया सिर्फ और सिर्फ इसके मदद से। बाकी होगा क्या कि अब इसको अगर हमें परसेंटेज में करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 100 से भागा देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो टेबल हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसका यूज यही होता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज आएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, इसको देखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को जितने भी डील करने होते हैं और जैसे भी करने होंगे हम उसको बढ़िया से करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको परसेंटेज का समझना था और हमें ये समझना था कि ये टेबल हमारा होता है और इस टेबल को हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे, ढंग से रखेंगे, इसको दिमाग माइंड में रखेंगे, ठीक है। बाकी इसके फर्दर अब हमारे जो परसेंटेज के बहुत सारे भी पार्ट हैं, बहुत सारा उसका नियम भी होता है। हम एक एक पार्ट को धीरे धीरे स्लोली आराम से समझते हुए उसको लेके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए आप लोगों का क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। बाकी ये आपके सामने आपका थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इस टेबल को कम से कम एक हल्के व्यू से देख लेना है, इसको थोड़ा रिकॉल करना है, माइंड में रखना है। पढ़ते समय, क्वेश्चन लगाते समय इस टेबल को अपने पास रखना है, सामने रखना है, ताकि इससे डाटा आप डायरेक्टली ले सकें। फिर आगे धीरे धीरे इसको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो हम यूज के हिसाब से ही इसको याद कर लेंगे। आप कोई भी चीज़ बार बार देखते हो तो वो ऑटोमेटिकली हमें याद होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।